चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां सामने आया है तंत्र मंत्र का सनसनीखेज मामला। तांत्रिक दंपति ने आधा दर्जन परिवारों को शिकार बनाया है। प्रेत आत्माओं का आवास होने के नाम से डराया गया। तांत्रिक ने 7 परिवारों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। दंपति विजया शर्मा और अंबिका प्रसाद का कारनामा यहां देखने को मिला है। भूत प्रेत का से डराकर यहां पर कई परिवारों को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, यह आरोप है। परिवार के एक सदस्य को हिप्नोटाइज कर ये ठगी करते थे। कभी नाक में अगरबत्ती का धुआं छोड़ते थे, कभी सिर के बाल खड़ा कर देते थे। विद्याधर नगर और पत्रकार कॉलोनी में पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी तांत्रिक पति पत्नी पीड़ित की बहन को लेकर फरार है। पिछले 3 साल से लगातार जो है भूत प्रेत भगाने के नाम पे जो है करोड़ों रुपए की जो है ठगी कर ली जाती है। और इस पूरे मामले का खुलासा तब होता है जब परिवार के अन्य लोग जो है उनको पता चलता है। इस पूरे मामले की हम उसके लिए बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरीके से उनके साथ ये ठगी की गई। सर, किस तरीके से आप लोगों के साथ ये ठगी हुई थी और कब इसकी शुरुआत हुई थी आप लोगों की? देखिए, 3 साल पहले मेरे ससुराल वालों के साथ कोई उनके बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि कोविड में वो यहीं आ गए थे, तो इसलिए वो यहाँ पे थे। तो नॉर्मली आदमी परेशान होता है तो वो ज्योतिष वगैरह सब चीज़ें हर एंगल का टटोलता है, तो उन्होंने वैसा ही किया। तो किसी नोन के संपर्क से ये इस कथित दंपति विजया शर्मा और उसका पति अंबिका के संपर्क में आए। उन्होंने शुरू में छोटे मोटे पूजा पाठ के इलाज बताए, फिर साले साहब को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके और उन फैमिली टर्म्स बनाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे घर की, परिवार की आर्थिक स्थिति और बाकी मेंबरों का पता किया। फिर धीरे धीरे जाकर मेरे साले साहब को पूरा हिप्नोटाइज करके और अपने चीज़ों में पूरा बांध कर फिर उन्होंने अपनी बहनों के बारे में, मतलब मेरे साले के थ्रू अपनी बहनों के बारे में पता किया। तो एक बहन बाहर, जयपुर से बाहर है और एक बहन जयपुर में। फिर दोनों की हैसियत पता की। फिर एक बहन को लगभग मार्च 2022 में बुलवा लिया, वही भूत प्रेत का डर दिखा के। और 2-4 महीने तक ये उसका प्रोग्राम चलता रहा। आत्माओं को निकालने के नाम पे वो लाखों करोड़ रुपए ठगती रही उनसे। जो कार्रवाई जैसे आप बता रहे हैं कि भी भूत प्रेत के नाम पे ये करोड़ों रुपए ठगते रहे, तो किस तरीके से करते थे कि मतलब जब हिप्नोटाइज होने के बाद में वो मतलब पीड़ित जो दोनों महिलाएं हैं वो अलग तरह की हरकतें करती, शोर मचाना, मतलब अजीब तरह की हरकतें करती, जिसका डर देखकर उन भाई को, बाकी परिवार वालों को लगता है कि वाकई में इन पे सब कुछ ऐसा है, तो हमको इनसे ठीक कराना चाहिए। और उसके नाम पे वो कभी एक आत्मा के 3 रुपए, एक आत्मा के 5 रुपए, एक आत्मा के 9 रुपए, ऐसे करके आत्मा के रुपए मांगे। हाँ, पर तो कभी कभी तो 1-1 लाख आत्मा एक बार में निकाली जाती थी। एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कोई पढ़ा लिखा है, फिर आप लोग मतलब इस तरीके की चीज़ों में कैसे फंस गए? नहीं, फंसता कोई नहीं है। जब सामने कुछ देखता है तो उसको वही हकीकत लगने लग जाता है। तो वैसे उनको दिखाया उतना गया और इतना डरा दिया गया, और डर के आगे वो कभी आगे बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाए। 3 साल तक उन्होंने दूसरी दुनिया देखी नहीं। जैसा उसने कहा, जैसा उसने खिलाया, जैसा उसने रखने को कहा, सब वैसा करते गए। धीरे लास्ट में अभी 2-3 महीने पहले से जब उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया, तब उनको एहसास हुआ कि हम बहुत गलत जाल में फंस गए हैं। जिस तरीके से इनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से जो है तंत्र विद्याओं के नाम पे जो है करोड़ों रुपए ठग लिए जाते हैं, और एक परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार जो है उन लोगों के धक्के चढ़े हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पत्रकार जो थाना है, विद्याधर नगर थाना है, दोनों थानों के अंदर जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अंबिका जिसका नाम बताया जा रहा है, विजय शर्मा जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज कर ली गई है। अभी जो है पुलिस बोलने से इनकार कर रही है और इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। राजस्थान की राजधानी में तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था। 7 परिवारों से करोड़ों की ठगी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आरोपी जो फरार है उनके बारे में?
देखिए अनिल, अभी इस पूरे मामले को लेकर जो है आज एफआईआर जो है विद्याधर नगर थाने में दर्ज करवाई गई है, लेकिन इससे पूर्व के अंदर जो है 14 तारीख, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी हाल ही के दिनों के अंदर पत्रकार जो थाना है वहां पे भी जो है 2 एफआईआर है वो दर्ज करवाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है 2022 से स्टार्ट होता है और ये 3 से 4 महीने पहले ही, यानी 2025 के 3-4 महीने पहले ही जब उन जो पीड़ित होते हैं उनकी आंख खुलती है, तब जो है वो उसके ऊपर जो है पूरी कार्रवाई करने की बात करते हैं और पैसे वापस लेने की बात करते हैं। तो उसको लेकर जब उनके ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के पिलानी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां लिखवा गांव के शराब ठेके पर फायरिंग की खबर है। वसूली को लेकर अज्ञात बदमाशों ने यह फायरिंग की है। वसूली देने की पर्ची देकर यह फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पिलानी पुलिस पहुंची है। हरियाणा बॉर्डर समेत जिले के कई नाकेबंदी कराई गई है। उधर सीकर के खाटू श्याम जी में व्यापारी को गोदारा गैंग ने धमकी दी है। खाटू श्याम जी सहकारी समिति के अध्यक्ष को यह धमकी दी गई है। श्याम सुंदर पूनिया इनका नाम है। विदेशी नंबरों से इनको धमकी दी गई, फिरौती मांगी गई। 1.5 महीना पहले लॉरेंस गैंग ने भी धमकी दी थी। पीड़ित ने खाटू श्याम जी थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीकर से बता रहे हैं। प्रदेश के नामचीन लोगों को धमकियां मिलने का दौर जारी है। कभी लॉरेंस ग्रुप के गुर्गे धमकी देते हैं तो कभी रोहित गोदारा के गुर्गे धमकी देते हैं। लेकिन सीकर जिले के खाटू श्याम जी में पहला मौका है जब किसी व्यापारी को दोनों गैंगों से धमकी मिली है। पहले लॉरेंस गैंग ग्रुप ने 1.5 महीने पहले धमकी दी थी और 19 नवंबर को रोहित गोदारा गैंग से धमकी मिली है। ये कहना है श्याम सिंह पूनिया का, जिन्हें विदेशी कॉल नंबर से 19 नवंबर को शाम 6 बजे बाद कॉल आई और उनसे फिरौती मांगी गई। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में अब क्या कार्रवाई करती है। और जहां तक जो जानकारी निकल के आ रही है, इसी एडिशनल ऑफिस में जो रिंगस में बना हुआ है, इसमें उसी रात को पुलिस के आला अधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के तमाम आला अधिकारी और जयपुर से भी उच्च लेवल के अधिकारी पुलिस के आए थे और उन्होंने इस धमकी मामले में लगातार चर्चा की थी। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि श्याम सिंह पूनिया जो सहकारी संघ खाटू श्याम के अध्यक्ष है, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। उन्होंने तमाम जानकारी पुलिस अधिकारी को दी थी। उसके बाद लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्याम सिंह पूनिया को सुरक्षा उपलब्ध करवा दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं पूरा परिवार और खुद श्याम सिंह पूनिया एक दहशत में, एक डर में है। अब देखना होगा कि पुलिस उनको इस डर से कब दूरस्थ करवा दे, कब उन्हें निकालती है, क्योंकि धमकियां मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी किसी व्यापारी को, कभी किसी व्यापारी को। लेकिन श्याम सिंह पूनिया को दोनों गैंगों से धमकी मिलने के बाद मामला बढ़ता चला जा रहा है।